हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर के, जो है स्टार्टिंग में चैप्टर के विद इन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थिंक एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, गिव एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। सीड्स बीज होते हैं। स्प्राउटिंग, जब सीड्स में से उनके स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से अगर एक सीड है तो उसमें से अगर इस तरीके से उसकी स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं, जर्मिनेशन हो गई है, तो उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो स्प्राउटिंग करवाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी फैक्टर्स हैं। तो आपको एक फैक्टर लिखना है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स दिए हैं। पहला है वाटर, दूसरा लाइट, तीसरा ऑक्सीजन एंड देन हीट फॉर स्प्राउटिंग। वाटर इज़ वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। तो वाटर जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑक्यूपेशन वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। अगर सिविलाइजेशन में रहना है, यानी कि सभ्यता में रहना है, सब लोगों ने एक साथ रहना है और एक सही सलीके से रहना है, तो किस तरीके से रहा जा सकता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एग्रीकल्चर। अगर लोगों को एक साथ कहीं पे रहना है तो खाने के लिए भोजन चाहिए, और वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिल पाएगा। नेक्स्ट थिंग एंड आंसर में है, आर फ्लोटिंग सीड्स फिट फॉर सोइंग। फ्लोटिंग सीड्स कौन से होंगे? जो तैर रहे होंगे। तो वो तैरने वाले सीड जो हैं हमें बीजने चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक टेस्ट किया जा सकता है ये चेक करने के लिए कि कौन से सीड्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं। तो आप एक गिलास पानी में सीड्स जो हैं वो डालिए। अगर वो सीड्स फ्लोट करते हैं तो वो अच्छे हैं कि नहीं है, ये इसके आंसर में देखते हैं। सच सीड्स विच फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर नॉट फिट फॉर सोइंग। जो बीज तैरते हैं वो हमारे लिए बीजने के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जो नहीं तैरेंगे, जो डूब जाएंगे, वो ही अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीड्स गेट सेटल्ड एट द बॉटम। पानी के बॉटम में नीचे जो सीड्स बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, वो कौन से होंगे? हेल्दी सीड्स होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे है बैक एक्सरसाइज। फिलिप्स है सबसे पहले, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक्स ऑन क्रॉप्स इज कॉल्ड अ डैश। कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई जानवर जो हमारी फसल के ऊपर अटैक करता है उसको हम क्या बोलेंगे? पेस्ट बोलेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड इज कॉल्ड। एक फील्ड में, एक खेत में एक ही किस्म की फसल उगाई जाए तो उस फसल को हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर्स आर कॉल्ड। सर्दियों में उगाई गई फसल को हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। तो ये आ चुका है, टेस्ट पेपर में भी दिया है। एंड देन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ फिश इज़ कॉल्ड। अगर आपको मछली पालन करना है और उसको मैनेज करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्सीकल्चर। स्पेलिंग यहाँ पे नीचे भी दिए हैं, PISCICULTURE, पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट नंबर 5 है, सेलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड इन मार्केट। जब आपकी फसल उग के तैयार हो जाती है, उसकी जो भी फसल आपकी पैदा हुई है वो आपको मार्केट में सेल करनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी। शहद की प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के आगे। आगे हैं ट्रू फॉल्स। नंबर 1 इज़ पिस्सीकल्चर डील्स विद ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी हमने पीछे किया है, पिस्सीकल्चर किसके काम आता है, मतलब कौन सा काम है जिसमें हम क्या उगाते हैं और बेचते हैं, जिसको मैनेज करते हैं, वो है फिशेस। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन टर्न सॉयल एसिडिक और बेसिक। अगर हम फर्टिलाइज़र्स, मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यानी खाद डालेंगे तो हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी? एसिडिक या फिर बेसिक हो जाएगी, यानी कि उसका पीएच लेवल या तो 7 से कम हो जाएगा या तो 7 से बढ़ जाएगा। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, मैन्योर कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइज़र्स। अब कह रहे हैं कि मैन्योर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं फर्टिलाइज़र से। अब उसके लिए आपको इन दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए। मैन्योर जो है वो नेचुरल खाद है, होममेड खाद बोल सकते हो या ऑर्गेनिक खाद बोल सकते हो आप, जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं डला हुआ। और फर्टिलाइज़र में केमिकल डाले गए हैं, तो केमिकल अच्छे भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैन्योर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइज़र से, तो ये ट्रू है।
फिर नंबर 4 है, अ वुडन प्लैंक इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल। अगर मिट्टी को खोदना है, खुदाई करनी है तो वुडन प्लैंक यूज़ होगा, तो ये फॉल्स है। वुडन प्लैंक क्या होता है, इसकी तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। एंड नेक्स्ट है, अ प्लो इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल यूज फॉर टिलिंग द सॉइल। एक प्लो एक एग्रीकल्चर टूल है, खेतीबाड़ी का साधन है जो मिट्टी को टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी ट्रू है। इसके आगे चलते हैं हम मैचिंग पे। इट इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल मशीनरी विच कैन रीप एंड थ्रेश ग्रेन्स। एक टूल है, एक मशीन है जो कि खेती के फसल को रीप कर सकती है और थ्रेश कर सकती है। तो ये क्या है, ये है कंबाइन हार्वेस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ये फसल को इकट्ठा कर सकती है और उसके दाने अलग कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट एंड एग्स इज़ कॉल्ड। मीट के लिए और अंडों के लिए पक्षियों को पालना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोल्ट्री बोलेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग। इट इज़ अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। ये ऐसी फर्टिलाइज़र, ऐसी खाद जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, वो क्या है, यूरिया। उसके बाद बार्ले एंड मस्टर्ड। बार्ले और मस्टर्ड दोनों ही क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स जो कब आती हैं, विंटर सीजन में आती हैं। मेज़ एंड पैडी दोनों क्या है, खारिफ क्रॉप्स हैं। खारिफ क्रॉप जो रेनी सीजन में आती हैं। इसके बाद है मैचिंग MCQs है यहाँ पे। ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ। ब्रॉडकास्टिंग किस चीज़ का मेथड है, सोइंग का, बिजाई का। बीज को उठा के इस तरीके से फेंक देते हैं ताकि वो जगह जगह के ऊपर जाकर अच्छे से फैल जाएं। इसके आगे नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ इरिगेशन बेस्ट सूटेड फॉर द प्लेस वेयर देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इरिगेशन यानी खेतों को पानी देना, सिंचाई करना, कहाँ पे, उस जगह पर जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी हो। स्कार्सिटी यानी कमी हो, तब हम किस तरीके से इरिगेशन करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे। उसकी भी तस्वीर नज़र आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, अर्थवॉर्म इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवॉर्म कीड़ा है जो किसको तैयार करने में काम आता है, वर्मी कंपोस्ट को काम करने में। रेड वॉर्म होता है, इसको ऐड किया जाता है ताकि वर्मी कंपोस्ट अच्छी किस्म की खाद पैदा की जा सके। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर हमने फसल उगानी है बिना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक, हम प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिना ऐड किए जब हम खेती करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट जो फसलों के लिए ज़रूरी है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। चाफ जो बुरादा है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, उसमें से अगर हम अनाज के दाने यानी ग्रेन्स उसको साफ़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। आगे आ जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेम एनी 2 एनिमल्स रेयर्ड फॉर मिल्क। दूध के लिए जो 2 जानवर पाले जाते हैं वो है काऊ एंड बफेलो। आप इसके अलावा कोई और जानवर भी लिख सकते हैं, जैसे गोट है और कैमल भी इस पर्पज़ के लिए पाला जाता है, बट वो ज़्यादा ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए है। नेम एनी 2 एंशिएंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई, पानी देना, फसलों को पानी देने के 2 पुराने तरीके बताने हैं, ढेकली एंड पर्शियन व्हील। इसके आगे है व्हाट इज़ प्लो। प्लो क्या है, प्लो एक एग्रीकल्चरल टूल है, एक संद है, यूज्ड फॉर टिलिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मिट्टी की खुदाई पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू अप्रूट वीड्स। और मिट्टी में जो ऐसी फसलें उगी हैं जो खुद से उगाई हैं, हमने उगाई नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स है जिसको हम वीड्स बोलते हैं, तो इनको अप्रूट यानी इनको उखाड़ने के लिए भी प्लो किया जाता है। इन अर्लियर टाइम्स, पहले ज़माने में दे वो वुडन प्लोस, लकड़ी के प्लो होते थे, बट आज के टाइम में ये आयरन के प्लो है। और ये आयरन के प्लो जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं लकड़ी के प्लो से। ड्यूरेबल यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टोर्ड। वेजिटेबल्स सब्जियाँ, फ्रूट्स फल, इन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स हर सीज़न में रिक्वायर्ड होते हैं, डिमांड होती है। तो ये जो फल हैं या सब्जियां हैं इनमें मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी, पानी जो है या जूस जो है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे फलों और सब्जियों को जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो इन्हें हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिजेस में रखते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आगे के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।